बहन जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मैं कर्नाटक मुधोल से आया हूँ। शक्तिपात जो आपने किए उससे पहले मेरा पूरा दर्द था यहाँ पर। कहाँ पे दर्द था? यहाँ पूरा पीठ। यहाँ पे इशारा न करे, मुंह से बोले। हाँ, कंधों के पीछे, हाँ स्कापुला। और ये जो ये है ना, इधर घुमाने नहीं आता था। अच्छा, इतना ही घुमाना और गर्दन नहीं घूमती थी ऐसा? गर्दन नहीं घूमती थी। ठीक है। अब जब ये करिए रात में गर्दन घुमा रहा हूँ, सब दर्द चली गई और यहाँ बुलबुली उठा रही और तारे दिख रहे हैं, प्रकाश पड़ रहा है। तारे यहाँ दिखते हैं? ये आंखों के सब यहाँ बुलबुले उठते हैं, जब आंख मूंदते हैं तो वहाँ तारे दिखते हैं। जब शक्तिपात किया इसके बाद? हाँ, इससे धन्यवाद। यानी शक्तिपात करने से गर्दन भी घूमने लगी, अच्छी बात है। ठीक है, आराम से घुमाइए, आराम से रहिए, नहीं कहते गर्दन घुमा रहे, कोई बात नहीं। मतलब जो आपकी परेशानी थी चलो दूर हो गई और आध्यात्मिक लाभ मिला, एक अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगा कि जो मैंने शक्तिपात किया, धीरे धीरे अभी वास्तविक फ़ायदा अभी उसकी अनुभूति नहीं हुई है। घर में जा कर के अभ्यास करिए, इसके अलावा भी आपको अनुभूति होगी। ठीक है, इसके अलावा भी। इतने से संतुष्ट मत होना कि ये सब हो रहा है, अभ्यास करते रहिए। प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम भावेश गढ़वी है, मैं गुजरात से आ रहा हूँ, शिक्षक हूँ। पहले आपने शक्तिपात किया था तब से ब्रह्मरंध्र तक चला गया था मेरी कुंडलिनी, और बाद में मैं अभ्यास बहुत किया, दिन में 6-7 घंटा करता था, छुट्टी हो तो 10-12 घंटे तक बैठ सकता था। और मेरा पहले कुंडलिनी कंठ चक्र खुला, तभी खुला था, बाद में पूरा खुल गया, लघु मस्तिष्क में आया, दोनों तरफ से बहुत नाड़ियाँ नीचे आई, बाद में ब्रह्मरंध्र भी खुल गया, सहस्त्रार में बहुत तेज प्रकाश और यहाँ पूरा बाल भी जल गए। बाद में आज्ञा चक्र आया, आज्ञा चक्र की हड्डी टूट गई और वहाँ ठंडा ठंडा बहुत हो गया। बाद में हृदय में जाते थे, अभी मुझे को 6 चक्रों की अनुभूति होती है, सभी से एक साथ खुलते हैं, सबके फुहारे चलते हैं, आज्ञा चक्र भी फुहारे चलते हैं। और मेरे 2 अनुभव, अभी अनुभव बहुत कम आते थे, अनुभव आते ही नहीं थे। 2 अनुभव आए थे। एक अनुभव ऐसा था, कोई सरोवर था पानी का, बहुत स्वच्छ था, इतना स्वच्छ क्लीन था कि नीचे रेत की सफ़ेद छोटी छोटी कण भी क्लीन दिखाती थी। और दूसरा अनुभव 2 दिन पहले आया था, मैं घर पे बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मंजिल पे 11वीं मंजिल पे पहुंच गया, और मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं 11वीं मंजिल पे पहुंच गया, और मैं वहाँ बैठकर ध्यान कर रहा था। और मैं अभी घर पे बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मेरे पास में बैठे वाला लोग भी उसका प्राण चले जाता है और वो ध्यान में लग जाता है। बड़ी अच्छी बात। लेकिन आपने कहा कुंडलनी इधर आ गई, यहाँ क्या हड्डी टूट गई? हड्डी टूट गई, अंदर से दोनों हड्डी टूटी और यहाँ से ठंडा ठंडा प्रवाह निकला, अभी यहाँ से ऐसे आकर हृदय चक्र में चली जाती है। आप तो बड़ी विचित्र अनुभूति कह रहे हैं, हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं भी विचित्र, इसीलिए मैं आपको बार बार से प्रश्न करना भाई कि ये सही है कि भ्रम, क्योंकि मुझे हड्डी टूटी ये भी मालूम है, सभी मेरा वजन भी 8-10 किलो घट गया, क्योंकि मेरा सभी। तो अच्छा, हड्डी पहले टूटी थी मतलब रायवाला में कि यहाँ? रायवाला में, बाद में घर में ये सब क्रिया हुई। यहाँ भी आपने शक्तिपात किया तो प्राण बहुत जलता है और कुंडली भी 24 घंटे चलती है। मेरे को कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, जहाँ बैठता हूँ अपने आप चले जाते हैं। यहाँ पर अब मुझे सही नहीं पता, कुछ डॉक्टरों की भी गिनती है, मुझे पता नहीं, क्योंकि बताया कि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं कुछ को तो जानता हूँ, मेरी बड़ी नज़दीकी है। जिसकी हड्डी टूट जाती है, सूक्ष्म शरीर में हड्डी टूटी थी। अच्छा, सूक्ष्म शरीर में टूट गई। सूक्ष्म शरीर में मुझे अनुभव होता है सब, और मेरे शरीर में जब कुंडली ऊपर चढ़ती है तो पूरे शरीर में प्राण और गर्मी छूटती है। भैया मैं ये कहता हूँ कि सूक्ष्म शरीर में हड्डी कहाँ से आ गई? सूक्ष्म हड्डी देखो, ऐसा था, चलो कोई बात नहीं। होता क्या है,
जो आप अनुभूति बता रहे हैं इसको कुंडलिनी ना कहें फिलहाल। ये जो शक्तिपात करता हूँ, मेरी आदत मैं ज़ोर से दबा के करता हूँ, दो जगह, ऊपर सिर के ऊपरी भाग में और आज्ञा चक्र पर। क्या होता है कि ये क्षेत्र में जैसे योग बल जाता है तो मस्तिष्क की जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती है बड़ी तेज़ गति से क्रियाशील हो जाती है। और यहाँ पर एक ग्रंथि भी है, ये जो क्षेत्र नाड़ियों, कुछ नाड़ियाँ हैं तो उनमें जाकर के वो क्रियाशील हो जाती है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर वो नाड़ी कभी कभी चटकने जैसी आवाज़ आती है, हड्डी नहीं टूटती है। सूक्ष्म शरीर में हड्डी होती ही नहीं, वो तो अत्यंत तेजोमय प्रकाश से बना होता है। तो अनुभूति हुई होगी, यानी जैसे नहीं आता कभी कोई ध्यान में लगा कि जैसे कोई चटकने की आवाज़ आई, तो वो जो नाड़ी होती है तो चटकने जैसी सुनाई देती है। उसमें होता है कि वो क्रियाशील होती है, टूटती नहीं। जैसे वो आपने कहा कि कुंडलनी, कुंडलनी नहीं, वो प्राण शरीर में इधर उधर क्रिया कर रहा होता है, ये है। कुंडलनी इतनी जल्दी ऊपर नहीं आती है, ठीक है। और वो प्राण जो थोड़ा सा गर्म वगैरह लग रहा होगा, जो भी लग रहा हो, क्रिया कर रहा होगा, इसलिए आप ऐसा समझ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हड्डी नहीं टूटती, ना ऐसी कुंडलनी इस तरह आती है, वो तो सालों साल साधना करनी पड़ती है। हाँ, वो तब कहीं है। हाँ, शरीर में क्रिया हो रही है, आप शायद सही रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, प्राण तेज गति से कार्य कर रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। प्राणायाम करते हैं क्या? प्राणायाम करता हूँ। कितना करते हैं? कुंभक 2-1.5 मिनट तक चला जाता है। ओमकार भी बोलता हूँ। कितनी बार करते हैं? एक बार, 6 बार है, 6 बार है, 12 बार। अच्छा, सुबह, दोपहर, शाम को? सुबह और शाम। सुबह 3-4 घंटा करता हूँ, शाम को 2-3 घंटा। प्राणायाम सुबह 3-4 घंटा? नहीं, प्राणायाम नहीं, ध्यान। प्राणायाम तो 6 बार एक करके कुंभ करके बंद कर देता हूँ, ओमकार बोलता हूँ। बस ऐसे ही करते रहे, मगर ये ना सोचें कि मेरी कुंडलनी इस तरह से क्रिया कर रही, ठीक? क्योंकि मृदंग का भी आवाज़ मेरे को 3 दिन तक चला था। बाद में मैं अपनी पुस्तक पढ़ी थी, जब ब्रह्मरंध्र खुला था तब मुझे मृदंग का बहुत आवाज़ आती थी, ढोल जैसे नगारा बजता है ऐसा, वो तो बहुत चलती थी। बाद में मैंने 3 दिन तक बहुत आवाज़ आती थी। बाद में मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, इसमें आपने लिखा था कि मैंने संकल्प किया कि आवाज़ बंद हो, तो मैंने भी ऐसा किया, तब मेरी आवाज़ बंद हुई थी। संकल्प बड़ा ज़बरदस्त है आपका, इसका मतलब। मैं भी ये सोचता हूँ कि ये मेरी साधना अभी 10-12 महीना ही हुए, तो ऐसा कैसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार अगले को पूछना चाहता था कि ये कैसे हो सकता है। ये बात से ये थोड़ा ना समझने, सही रूप से समझ ना पाने के कारण आप ऐसा कह रहे हैं। होता क्या, प्राण इधर उधर गति कर रहा है, और गति करने के कारण वो जो नाड़ियाँ होती हैं जरा उनमें इधर उधर हिलती होंगी, या कुछ प्राण जो अंदर गति कर हो जाता है, जैसे कि चटकना। आप ये समझ लेते हैं कि हड्डी टूट गई, हड्डी नहीं होती। सूक्ष्म शरीर, हड्डी का कोई मतलब नहीं, स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्राण गति कर रहा होता है। बस इतना समझो, किसी और ध्यान मत दो, यानी कि ये कुंडलनी कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही। मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो, स्थिर करो, और बस अपने इष्ट पर यानी स्वरूप का अवलोकन करने का प्रयास करो। अभी मैं आंख बंद करता हूँ, तुरंत मेरे को अंधेरा नहीं दिया, ब्लू लाइट होते थे। खुले में देखता तो सफ़ेद होता है, आंख बंद करते ही सफ़ेद ही होता है, अंधेरा दिखता ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी तरह अभी आंख बंद करो तो सब सामने ब्लू पर नीला आकाश ही हो जाएगा, धूप में जाए तो सफ़ेद आकाश हो जाएगा। ठीक है, बस आप एक ही ध्यान दें। आपको ध्यान करना है, मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है, बस इसी ओर ध्यान दें। और बकाया इधर उधर क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर बिल्कुल ध्यान न दें। प्रणाम। कोई बात नहीं, चलें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.